हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज हम लेके आए हैं भाई एक मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और ये जो वैकेंसी है साल 2025 की एक बड़ी वैकेंसी में से रहने वाली है। ऐसी पोस्ट जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे, जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग किया है, जिसने जीएनएम की है, जिसने एमएससी नर्सिंग भी की है, ठीक है भाई, या आपने फार्मासिस्ट का कोर्स किया है, हेल्थ अटेंडेंट का कोर्स किया है, या फिर आपने एएनएम की है। हर एक कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर से लेके नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, एसएनओ, सारी जो वैकेंसीज हैं मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा वीडियो के लिंक को। और जो भी बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चों ने ज्वाइन कर भी लिया है 5 मंथ्स का जो अपना स्पेशल D1 बैच है, क्योंकि आगे भी आप जानते हैं कि मार्च में फिर से एम्स की वैकेंसीज आने वाली हैं, DHS पंजाब की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसका आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आप भी साल 2025 के इन 5 महीनों के अंदर गारंटेड सिलेक्शन ले सकते हो रेगनार नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ के। ठीक है भाई, तो जो बच्चा इन 5 महीनों में पढ़ लिया वो जॉब लग जाएगा, श्योर है ये। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली, CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन साल 2024, एडवर्टाइजमेंट नंबर 98/2024। तो इन्होंने बोला कि ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट है वो निकाली गई हैं, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भाई आज से 7 जनवरी से। अच्छा, आज 8 जनवरी है भाई, ओ तेरी रे, आज 7 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग डेट है मैम 31 जनवरी। एडमिट कार्ड आएंगे सिर्फ 3 दिन पहले, सिटी पता चल जाएगी आपको 1 हफ्ते पहले। और आपके पास टाइम तो है ही नहीं भाई, टाइम है सिर्फ आपके पास ओनली ऑन 20 दिन ये बचे हैं, और 28 दिन या मान लो 30 दिन अगले लगा लो, सिर्फ 50 दिन। और ये 50 दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं, है ना। आप 1 से 1.5 लाख सैलरी के हकदार हो सकते हैं। लाइफ टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वैकेंसी फिल करनी है और एक वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। तो जनरल OBC के लिए फीस रहेगी 3000, SC ST EWS के लिए 2400। फीस ज्यादा है, सैलरी भी ज्यादा है, ठीक है ना। सैलरी भी 1 लाख तक है, 80,000 तक है। तो यहां पे आपको जाना है www.aimsexams.ac.in पे। तो अब बात करते हैं वैकेंसीज की। एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे है, ठीक है भाई। और जो स्किल टेस्ट होगा उसकी भी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। स्किल टेस्ट किसका होगा ये भी आपको बता देंगे। तो ये सारी एम्स की वैकेंसीज हैं, ESIC की भी वैकेंसी है इसमें, रिम्स की भी वैकेंसी है इसमें, ठीक है। RHTC की भी वैकेंसी है, VMMC की भी वैकेंसी है, दिल्ली की भी है और बठिंडा की भी है, ESIC की भी है भाई, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो RML है उसकी भी वैकेंसी है। आप जहां चाहें वहां अपना सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और एग्जाम की डेट भी मैं आपको दोबारा से एक बार इन्फॉर्म कर दूं, यहाँ पे 26 से 28 फरवरी के बीच में एग्जाम होगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, वैसे 30 साल है उम्र, लेकिन SC ST वाले 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले 3 साल तक रिलैक्सेशन है, PWBD को 10 साल का है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो भी उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। CBT जो होगा 100 MCQs आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 25 नंबर जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के रहेंगे, ठीक है ना। 75 नंबर जो रहेंगे, जो भी आपका रेस्पेक्टिव
सब्जेक्ट्स हैं उनसे रहेंगे। 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। 18 मिनट में आप लोगों को 20 क्वेश्चन करने होंगे। ये आपको मैंने ऑलरेडी जो नोट सेट का सेम जो मीडियम रहता है वैसे ही रहेगा ये, ठीक है। मीडियम जो रहेगा भाई यहाँ पे एग्जामिनेशन का ये बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो एक इनकरेक्ट के लिए एक जाएगा, ठीक है ना। स्किल टेस्ट इन्होंने बोला है सिर्फ इन वैकेंसीज के लिए होगा स्किल टेस्ट। अब हम पोस्ट देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कितनी है। हमें देखना पड़ेगा 54 नंबर पे। हमारी जो वैकेंसी है वो है 54 नंबर पे ना। तो स्टार्ट करते हैं। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, एम्स दिल्ली में है। 30 साल उम्र रहेगी। पे लेवल 7 रहेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ट्रेनिंग होनी चाहिए इन काउंसलिंग रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज। डिजायरेबल रहेगा कि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना आपके पास में। तो यहाँ पे एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद में एएनएम की वैकेंसीज हैं जिसमें कि आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड 12th तक एएनएम का जो स्टेट या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एएनएम क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो पूरी होनी चाहिए। और 12th स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, आईएनसी से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये आपकी रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर आरएचटीसी में है। वैकेंसी 18 से 25 साल मांगी गई है। बाकी रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अगर आप 45 ईयर्स, अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी, तो आपको 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपर्पज वर्कर एम्स दिल्ली में, ठीक है भाई। यहाँ 18 से 30 साल मांगी गई है एज। और सेम वही है भाई, मल्टीपर्पज का डिप्लोमा चाहिए आपको। 10th के साथ में +2 है तो फिर आपको क्या चाहिए भाई, एएनएम कोर्स चाहिए। अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की। तो ईएसआईसी में निकली है भाई। 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेवल 7 रहेगा। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जीएनएम कैंडिडेट हैं तो जीएनएम कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और ये बहुत ही बड़ी वैकेंसीज हैं। और फीमेल्स के लिए तो भाई बल्ले बल्ले होने वाली है इस वैकेंसी में, ठीक है। एंड तक देखते जाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो रीजनल इंस्टीट्यूट है इम्फाल में, वहां पे भी नर्सिंग ऑफिसर की 30 उम्र मांगी गई है। पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी है। 21 से 35 साल मांगी गई है उम्र। यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एसएनओ में 21 से 35 साल की अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। एसएनओ नागपुर में भी 21 से 35 साल है उम्र। ये हर एक एसएनओ की जो पोस्ट है ऑलमोस्ट सारे एम्स में निकली है। एम्स बठिंडा में है, एम्स देवघर में है, एम्स पटना, एम्स गोरखपुर, ठीक है भाई। और साथ में टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की वैकेंसीज भी हैं। तो एसएनओ की काफी सारी पोस्ट हैं जिसमें मैं आपको अभी दिखाती हूं कि कितनी ज्यादा पोस्ट हैं जो यहाँ पे एसएनओ की और नर्सिंग ऑफिसर की निकाली गई हैं। पर्पज हेल्थ वर्कर की यहाँ पे एम्स दिल्ली के अंदर 3 है। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल ईएसआईसी, बधाई हो आप सभी को। टोटल 194 पोस्ट हैं। शायद ये हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की है 46, ओबीसी की है 121, एससी की है 65, एसटी की है 34 और टोटल है 460। तो टोटल कितनी वैकेंसी है भाई, 460 वैकेंसी है। 21 है पीडब्ल्यूबीडी की। और इसमें 80% तक फीमेल होंगी और 20% तक लड़के होंगे। तो मतलब इसका आप 80% निकाल लेना 460 सीट का, तो उतनी लड़कियों के लिए आएंगी और बाकी 20% जो बची हैं वो होंगी लड़कों के लिए। अच्छा, ये तो टोटल ही 460 क्या है भाई, फीमेल की ही है। आगे देखो मेल की अलग से दी हुई है। तो मेल में 113 वैकेंसी है,
तो 460 प्लस 113 ये टोटल वैकेंसी है आपके पास ईएसआईसी की। अकेली लड़कियां 460 पोस्ट पे लड़ेंगी। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की पोस्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल की निकली है 13, ठीक है, ये इम्फाल की है। उसके बाद में इम्फाल में फिर से मेल की अगर बात करें तो 3 है। पब्लिक हेल्थ नर्स की एम्स ऋषिकेश में 1 वैकेंसी है, ठीक है, इन सबका कंबाइंड पेपर होगा। एसएनओ की ये अलग अलग वैकेंसीज निकाली हुई हैं। सबसे ज़्यादा है भाई फीमेल की एम्स नागपुर में 21 वैकेंसी है। एसएनओ फीमेल की है एम्स पटना में 17 वैकेंसी, और एसएनओ फीमेल की है एम्स रायबरेली में 19 वैकेंसी। बाकी यहाँ पे दिया गया है, कैटेगराइज किया गया है, 46 पोस्ट है एम्स नागपुर के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा। एसएनओ फीमेल की है 5 वैकेंसी, जिसमें से ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे बनती हैं 2 वैकेंसीज, और टोटल अगर बात करें तो 12 वैकेंसी है एसएनओ फीमेल की एम्स बठिंडा में। ये एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारा कुछ बताने की नीड नहीं है, आप लोगों को सामने दिख रहा है, ठीक है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है भाई, काफ़ी सारी वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, वो ऊपर चली गई हैं, ठीक है। तो आप एक बार इस पीडीएफ में भी देख लेना। ये रही फार्मासिस्ट की, एलोपैथिक ईएसआईसी में भी है, ठीक है, और अलग अलग ईएसआईसी में भी है, ठीक है, एसएपी में भी है, एम्स में भी है फार्मासिस्ट की, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की भी है, ठीक है। बाकी आपको ये जो वीडियो है आप इसको अच्छे से देख लेना। नर्सिंग ऑफिसर की लगभग 589 वैकेंसी बनती हैं, ठीक है, और ओपनिंग और जो क्लोजिंग डेट है वो भी मैंने आपको मेंशन कर दी है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, फॉर्म भर दीजिएगा। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं भी श्योर सिलेक्शन के साथ ज्वाइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग एकेडमी को। चाहे आप एएनएम का बैच लेना चाहते हैं, चाहे आपने जीएनएम किया है, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग किया है, अगर आपका भी ड्रीम गोल है भाई अब नहीं पूरा हुआ तो कब होगा, ठीक है ना। ये 5 महीने पढ़ लो, एम्स की और भी वैकेंसीज आएंगी, लगभग 3 से 4 हज़ार के लगभग और पोस्ट आएंगी, मार्च में आएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।